आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। प्रकृति का श्रृंगार बदल रहा है और हवाओं में मां के आगमन की पावन सुगंध घुली हुई है। आज से न केवल वासंतिक नवरात्रि का आगाज हो रहा है, बल्कि हम भारतीय नववर्ष यानी कि गुड़ी पड़वा का स्वागत भी कर रहे हैं। कहते हैं जब अधर्म बढ़ता है तो मां शक्ति का अवतार लेती है। लेकिन आज के इस दौर में ये 9 दिन हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा भरने का अवसर हैं। अगले 9 दिनों तक कलश स्थापना से लेकर महानवमी के कन्या पूजन तक हम भक्ति के उस सागर में डूबेंगे जहां सिर्फ श्रद्धा और विश्वास का वास है। नवरात्र पूजन के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। आज का दिन साधक के लिए आस्था और संकल्प का प्रतीक होता है, जहां से पूरे 9 दिनों तक की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है। ये पर्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में मां की सच्चे मन से आराधना करने पर भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। चैत्र नवरात्र के दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करते हैं। हर दिन का अपना अलग अलग महत्व और पूजन विधि होती है। ये औरंगाबाद स्थित नौ देवी मंदिर है और यहाँ का इस जिले का ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये इसको नौ देवी मंदिर के नाम से जो विख्यात है और इसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और सभी की जो भी श्रद्धालु यहाँ पे नारियल भेंट वगैरह लेकर के आते हैं। चैत्र के विशेष नवरात्र होते हैं तो इनके इसमें बहुत भारी मेला यहाँ पे लगता है, जिसमें लाखों की भीड़ यहाँ पे आती है और माता के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। और इस समय हमारे जो सेवक लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी मिलकर के माता के दरबार को सजा रहे हैं। ये औरंगाबाद में 9 देवी मंदिर है, प्राचीन पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा है। साफ सफाई की सेवा, जो भी सेवा पड़े माँ के दर्शन करना। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दर्शन पाते हैं, मुरादें एक नहीं समझी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। ये सनातनियों का त्योहार है, सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं तो करना चाहिए। और कल से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं तो माता रानी की सेवा में लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलने वाले ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना के लिए समर्पित होते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना का अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मां को प्रसन्न करने के लिए कई नियमों का पालन करते हैं। मान्यता है कि 9 दिनों में मां दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के बीच विराजमान रहती हैं। साथ ही सच्चे मन से की गई पूजा, जप और तपस्या का कई गुना फल साधक को प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म में इस अवधि को आत्मा के जागरण और शक्ति की साधना का दिव्य समय माना गया है। ये पावन अवधि साधक के भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर नई ऊर्जा का प्रवाह करती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की तिथि पर कई शुभ संयोग का साया बना हुआ है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद लाभकारी है। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 पर प्रारंभ हो रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ समय सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ समय दोपहर 12:05 से 12:53 तक का है। नवरात्रि में ऐसे करें पूजा और कलश की स्थापना। नवरात्रि पूजन के लिए सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक स्वास्तिक बना ले। एक साफ माता की चौकी रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब देवी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। देवी को लाल चुनरी पहनाएं और फूलों की माला अर्पित करें। अब आप माँ दुर्गा का पूरा श्रृंगार करें और अंत में इत्र अवश्य लगाएं। इसके बाद कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी का पात्र लेकर उसमें साफ मिट्टी को भर दें। इसमें कुछ जौ के बीज डालें और साफ पानी में गंगा जल मिलाकर इस पर थोड़ा छिड़काव करें। फिर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें सुपारी, सिक्का, चावल और कुछ बताशे डाल दें। अब लोटे पर कलावा बांधे और उस पर टीका लगाएं। 7 अशोक के पत्ते लेकर उस लोटे में डालें।
अब एक पानी वाला नारियल लेकर उसे चुनरी पहनाएं और उसे कलावे से बांध दें। चुनरी वाले नारियल को लोटे के ऊपर रखें और उसे रोली से तिलक लगाएं। इस कलश को जौ वाले पात्र के बीच में स्थापित कर लें। अब शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और धूप उठा लें। धूप पर लौंग का जोड़ा रखें और कपूर जलाएं। देवी को फल, मिठाई और सूखे मेवे के भोग के रूप में अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें और अंत में आरती करें। जिसमें झालर इत्यादि, लाइटिंग की व्यवस्था और पर्दे इत्यादि वगैरह लगाए जा रहे हैं सब जगह, और साफ सफाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। थोड़ा सा ही काम बाकी सजावट का है, ये शाम तक आज पूरा पूर्ण कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से मेला कल से ये प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्र का मेला, जिसको चैत्र नवरात्र के नाम से जो जाना जाता है, और यहाँ पे ये बहुत भव्य तरीके से इसको मनाया जाएगा। मंदिर में काम चल रहा है, पुताई वगैरह हो चुकी है, पेंट वगैरह हो चुका है, लाइटें पड़ चुकी हैं, रेलिंग लग चुकी है। आपकी भक्तों के लिए फुल अच्छी व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था है और भजन कीर्तन की व्यवस्था है। इधर उठने बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइट सारी कम कंप्लीट हो चुके हैं। चौघड़िया के अनुसार शुभ समय शुभ उत्तम सुबह 6:26 से 7:57। लाभ उन्नति दोपहर 12:29 से 2 बजे तक। अमृत सर्वश्रेष्ठ दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही इस दिन हिंदू नववर्ष के साथ साथ गुड़ी पड़वा भी मनाया जाएगा। इस तिथि पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शुक्ल योग का संयोग रहेगा। वहीं मीन राशि में सूर्य और शुक्र की युति होने से शुक्र आदित्य राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, जो बेहद शुभ है। चैत्र नवरात्रि में देवी माँ के आगमन का वाहन पालकी होगा, जबकि उनकी विदाई का वाहन हाथी रहेगा। चैत्र नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की उपासना का हर दिन का अपना अलग महत्व और पूजन विधि है। कौन से दिन किस देवी के स्वरूप की पूजा होगी, डालते हैं एक नजर। पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, चौथा दिन माँ कुष्मांडा, पांचवा दिन माँ स्कंद माता, छठवां दिन माँ कात्यायनी, सातवां दिन माँ कालरात्रि, आठवां दिन माँ महागौरी, नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के व्रत रखने से देवी प्रसन्न होती हैं, साथ ही सभी पर उनकी कृपा बनी रहती है। इसलिए हमेशा इसके नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि व्रत नियम। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में देवी दुर्गा का वास बना रहता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और मन, वचन व कर्म की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करें और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ें। इससे विशेष पुण्य फल मिलता है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। इस दौरान भक्त माँ दुर्गा की पूजा उपासना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ शुभ वस्तुएं घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ नवरात्रि का व्रत रखता है, माँ दुर्गा की आराधना करता है, उसके जीवन के दुख और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इन 9 दिनों के दौरान श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ माँ के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।